एक सज्जन श्री साले फेंक कर मारा, कुत्ते के मुंह में लगा। भगवान की चोट कैसे खा ली जाए। वो आटे की पोटली छोड़कर भागा, दौड़े दौड़े गए, आटे की पोटली उठा लाए और सालिग राम जी को देखकर बोले, प्रात करा स्नान पटा पर प्रेम समेत तुम्हें पधराए, टिक्कर साग पूरी और खीर प्रेम समेत तुम्हें पववाए, तीर्थ और मठ मंदिर में बार अनेक धरे उठाए, पर सत्य कहे श्री सालिग राम जी दास के काम में आज ही आए। अब भाव ही नहीं है। अगर भाव हो, आहा। एक और सज्जन थे, बड़े भक्त, श्री सालिग राम जी को सब कुछ मानते हैं, हमारे भगवान सालिग राम जी। जो कोई भिक्षा दे जाता उसी से प्रसाद बना के भगवान को पवाते, फिर प्रसाद पाते। एकांत में रहते सालिग राम जी के साथ। एक दिन एक के घर से भिक्षा आई, वो वैद्य जी थे। महात्मा प्रसाद बना रहे थे, राम रस नहीं था। वैद्य जी का बालक बैठा था, उससे कहा अपने घर से राम रस ले आओ। वो जल्दी जल्दी गया, वैद्य की दुकान में इधर उधर एक सफेद सा भरा हुआ दिखाई दिया, एक शीशी में ढक्कन खोला, एक कागज पर लेकर आया। महात्मा ने भी राम रस समझ के डाल दिया सब जगह। अब वैद्य आए घर, उन्होंने शीशी खुली देखी, अरे और ये कौन ले गया? तो बालक ने कहा कि महात्मा जी ने राम रस मंगाया था, नमक, तो हम दे आए। वैद्य घबराए कि नमक नहीं, ये तो जहर है। वैद्य दौड़ कर गया, रे महाराज। और महात्मा भगवान को भोग लगा चुके थे, प्रसाद पाने जा रहे थे। वैद्य जी ने कहा आप यह भोजन मत कीजिए, नहीं दाल में पर्यो राम रस या में, विष गिर गयो भूल बस भाग्यो, छोड़ दुकान पंथ में युग सम छन छीजे, आप यह भोजन मत कीजिए। महात्मा बोले कि अब तो भगवान को भोग लग गया है, अब प्रसाद तो पाएंगे हम। अरे महाराज काय का भोग लग गया? सालिग राम। अरे का तुम्हारे लिए सालिग राम जी पाषाण होंगे, मेरे लिए भगवान है, प्रसाद पाऊंगा। वैद्य ने बहुत मनाया, नहीं माने तो वैद्य ने हाथ जोड़कर कहा नहीं माने तो प्रसाद प्रभु पाइए, पर इतनी रीत विनीत निभाइए, या में से कछु प्रसाद या सेवक को दीजिए, थोड़ा प्रसाद हमें भी दे दो, तो साथ ही साथ हम भी चलें। आहार पे डकार और डकार संग, सालिग राम देव दरार दे फाटे है। सालिग राम भगवान ने अपने ऊपर विष का प्रभाव स्वीकार कर लिया, और जब भगवान दो रूपों में हुए तो उसी स्थान पर सालिग राम भगवान के 2 मंदिर बनाए गए। यह है भगवान। माता मीरा के पास जहर का प्याला भेजा गया और यह कहकर कि भगवान का चरणामृत है। मीरा की सहेली ने कहा कि मत पीना, ये चरणामृत कहीं काला होता है। मीरा बोली काले का चरणामृत भी काला ही होगा, तो ये पीकर मर जाओगी। मीरा बोली अच्छा है, चरणामृत पीने के बाद और कुछ पीना बाकी ही नहीं रहेगा। आप देखें ऐसी स्थिति, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रहे। यह प्रेमियों की दशा, पर दशा क्या हुई? कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची, देख कालकूट नाची छाया महाकाल की, दास नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान नाच। भगवान ने सोचा कि अहिल्या जी सत्संग करे तो कल्याण हो, प्रथम भगति संतन कर संगा। तो अहिल्या जी क्या कैसे सत्संग करेंगी, ये तो चलकर जा नहीं सकती। तो भगवान ने कहा कि हम ही संतों को लेकर चलते हैं। सत्संग के पास अहिल्या जी को नहीं जाना पड़ा, सत्संग अहिल्या जी के पास आ गया। दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, भगवान सोचते हैं कोई हमारी कथा सुन ले तो उसका उद्धार हो जाता है। भगवान ने कहा अहिल्या अगर तुम मेरी कथा नहीं सुन सकती तो चलो मैं ही तुम्हारी कथा सुन लेता हूँ। भगवान कथा सुन रहे, सकल कथा मुनि कही विसेखी। अच्छा एक बात और,
भगवान चाहे तो किसी तरह भी उद्धार कर सकते हैं, देखकर उद्धार कर दे। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नयना। देखकर उद्धार हो गया, नेत्रों से देख दिया उद्धार। कर कमल से कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनभा कुलिस गई सब पीरा। कर कमल के स्पर्श से उद्धार। अच्छा एक बात और, बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बहन। किरातों की बोली सुन ली, इसी से उनका उद्धार हो गया। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, इसी से दंडक बन का उद्धार हो गया। लेकिन अहिल्या जी के पास सारी कृपाएं इकट्ठी हो गई। बोले वचन भगत भय भंजन, वाणी से बहुतों का दुख दूर हुआ। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात, भगवान ने पहले पूछा मुनि, ये वाणी की कृपा। शिला प्रभु देखी, ये नेत्रों की कृपा। सकल कथा मुनि कही विषेखी, भगवान ने सुनी, यह श्रवणों की कृपा। और गुरु जी ने पूछा शिला कहां, भगवान ने हाथ से इशारा किया इधर, ये कर कमल की कृपा। और चरणों की कृपा तो प्रत्यक्ष है ही। सारी कृपाएं इकट्ठी हो गई। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, भगवान की कृपाएं। देखो अहिल्या जी क्या चाहती है, चरण नहीं, बंद हुई आंख खुल जाती है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। ये रज अगर काम से जुड़ी होगी तो जीव का पतन कर देगी, और ये रज अगर राम से जुड़ी होगी तो जीव का उद्धार कर देगी, उत्थान कर देगी। चरण कमल रज चाहते, भगवान ने कहा ठीक ऐसे ही कर। अगर कोई पूछे कि हवा आग को बढ़ाती है कि बुझाती है, तो उत्तर देने में कठिनाई इसलिए है क्योंकि हवा कहती है कि पहले ये बताओ आग कैसी है। अगर आग बढ़ी हुई होगी तो हवा उस बढ़ी हुई आग को बुझने नहीं देती, और छोटी मोटी आग को जलने नहीं देती। मोमबत्ती को कितनी जल्दी बुझा देती, आरती का दिया संभाल कर जलाना पड़ता, पंखा बंद करो हवा ना लगे। ये छोटी मोटी आग को हवा जलने नहीं देती, और बढ़ी हुई आग हो तो बुझने नहीं देती। ये दुनिया की हवा भी ऐसी है। काम ने मुझ पर भी आक्रमण किया इंद्र के छल के द्वारा, और काम ने भगवान शंकर पर भी आक्रमण किया, आम के पत्तों की ओट से चोट की। पर मैं असहाय अबला काम के द्वारा छली गई। पर भगवान शंकर जैसे समर्थ, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिव जी के द्वारा काम नष्ट हुआ। तो एक ने तो काम को नष्ट कर दिया और दूसरे को काम ने नष्ट कर दिया। मैं असमर्थ, शंकर जी समर्थ। तो समर्थ के साथ संसार, असमर्थ के साथ कोई नहीं। लेकिन आपने ऐसी अद्भुत कृपा की, क्या शंकर जी के सिर पर तो आपका चरणामृत श्री गंगा जी के रूप में रहा, लेकिन मेरे सिर पर तो आपने अपना चरण ही रख दिया। तो मेरे जैसा सौभाग्यशाली चरण ही रख दिया। यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जय पूजत अज मम सिर धरियो कृपालु हरे। आपकी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। तेरी रहमत ने दिया जो गुनाहगारों का साथ, तो चीख उठे बेगुनाह हम भी गुनाहगारों में हैं। भगवान की कृपा। अहिल्या जी बड़ी आनंदित हुई। हम लोगों से प्राय एक बात पूछी जाती है, बहुत से लोग कहते हैं
कहते महाराज आपके पुराणों में तो हम पहले ही समझ जाते हैं कि कुछ आपत्तिजनक पूछेगा। बोले और तो कुछ है नहीं, श्राप, कहीं कहीं वरदान, बस। जिस महात्मा को देखो श्राप दे दिया, और यही कथाएं मिलती हैं कि उन्होंने उनको श्राप दे दिया, दुर्वासा जी ने उन्हें श्राप दे दिया, नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया, उनका श्राप उनको लगा, उनका श्राप उनको लगा। तो कहा कि महाराज आपके इन महात्माओं को, ऋषि मुनियों को श्राप देने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाते। किसी ने उठकर स्वागत नहीं किया तो नाराज हो गए, कोई देख नहीं पाया कि आ गए महात्मा तो नाराज हो गए। और ये क्या है पुराणों की महिमा इतना। हमने उनसे करबद्ध भाव से निवेदन किया कि आप बिल्कुल सही कहते हो, महात्माओं ने श्राप दिया, वरदान से ज्यादा श्राप ही दिए, तो हो गया। अहिल्या जी जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। अत्यंत आनंदित होते हुए पति लोक गई अहिल्या जी। पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, राम जी उदास हो गए। जिसका उद्धार हुआ वो प्रसन्न, और जिसके द्वारा उद्धार हुआ वो उदास। मानो भगवान राम सोचते हैं कि जो जीवन में नहीं होना चाहिए था वह हो गया। क्यों? राम जी सोचते हैं एक तो अहिल्या ऋषि पत्नी, दूसरे ब्राह्मण ही। मैं मर्यादा की स्थापना के लिए अवतार लेकर आया, लीला बस ही सही हमें इसके सिर पर चरण रखना पड़ा, ये पाप हो गया। इनके चरणों में सिर तो हमें रखना चाहिए। मर्यादा गए जहां जग पावनी गंगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गए जहां जग पावनी गंगा। भगवान गंगा जी का दर्शन करते हैं। गंगा जी का दर्शन, और राम विलोकई गंग तरंगा, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। शरीर पर एक बाघंबर और ऊपर से गंगा जी, और जो मनाता वही खाते रहते। वैद्य की औषधि जाने नहीं, न करे वह संयम री सुन मुंह से। न कोई संयम, न कोई वैद्य की औषधि। शंकर जी कहते हैं हम निश्चिंत रहते हैं। किसके भरोसे निश्चिंत रहते हो? एरी सुधामयी भागीरथी, सब पथ्य कुपथ्य बने तो ही पोसे, और आंख धतूर चबात फिरे, विष खात फिरे, शिव तेरे भरोसे। गंगा जी सिर पर है। गंगा जी की ऐसी महिमा। छारा छार छीटन के छातिन छरा के लेत, छारा छार छीटन के छातिन छपा के लेत, छोरन छरा के लेत पवन फरारा के, काली कवि घटा से घूम घूमर से, खिल खिलात खेलत समूह सुर धारा के। शंकर जटान ते छटान छू छपा कर की, उचट चटान पे परे हैं पुंज पारा के। तारा से तरित तारा रारा ले हजारा, फुलजारा बांध छूटत फुहारा गंग धारा के। गंगा जी का दर्शन भगवान कर। पाप का प्रायश्चित करना हो तो तीर्थ। सब जगह गांव शहर के किए हुए पाप प्रायश्चित करने पर तीर्थ में जाकर मिट जाते हैं। लेकिन तीर्थाटन की विधि है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का चरित्र हर चीज की विधि बता रहे हैं।
कि अगर ऐसे पाप हो जाए तो प्रायश्चित विधान के लिए तीर्थ में जाए, और तीर्थ में करे क्या, पहले तीर्थ का महात्म सुने। महात्म सुनने से मन पवित्र होता है, और महात्म सुनने का दान वो जो श्रद्धा और सामर्थ्य पूर्वक दिया जाए और लेने वाले की ओर से संतोष पूर्वक लिया दान। एक मुझे घटना याद आई, श्री जगन्नाथपुरी में एक भक्त भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहा था, उसके पीछे एक पंडा जी। अब वो आगे बढ़े, वो कुर्ता पकड़ के पीछे खींचे, सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन, सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन, 100 रुपए में नजदीक से दर्शन। और वो आगे बढ़े, वो पीछे खींचे। वो कहा भैया छोड़, वो काहे को बार बार। जब वो हैरान हो गया तब उसने पलट कर देखा, पंडा जी से बोला क्या बात है। पंडा जी बोले सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन। सो वो पंडा जी से ही बोला कि तुम हमें 50 रुपए दो, हम बिना दर्शन के चले जाएंगे, ला निकाल दे। पद धर्म के कलिमह एक प्रधान, एन केन विधि दीने दान करे कल्याण।